पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम। हरि ओम। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, कल्याणं भवतु। अस्तु, चलतु। तो हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ रहे थे। उस कृदंत प्रकरण में हम लोगों ने कुछ प्रत्यय पढ़े थे। जो भी हमने पढ़ा था कृदंत प्रकरण, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, ऐसी कोई बात है तो पूछ सकता है। अगर नहीं है तो फिर आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर और एक बार समझा दीजिए। और एक बार समझा दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार और रिवीजन करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये था, अच्छा ये है समास प्रकरण खुला हुआ है। आ गया। ये अव्ययी भाव प्रकरण खुला हुआ है। हम लोगों को कृदंत प्रकरण देखना है, तो कृदंत प्रकरण पहले है इससे। तो देखिए आज ही मेरी सोनू जी से बात हुई। सोनू जी कह रहे थे महोदय आपने सन्नंत प्रक्रिया, सन्नंत प्रत्यय और आपके निजंत प्रत्यय ये सब पढ़ा है क्या। मैंने बोला महोदय ऐसा है, अभी मेरा जो पढ़ाने का चल रहा है कि अभी पहले प्रकरण वगैरह जो चीज है जिसमें ज्यादा सूत्र वगैरह है, कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है, कुछ भी चीज है तो वो आपका पूछ सकते हैं इसमें से। इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ कि जो प्रकरण वाले, जैसे संधि प्रकरण हो गया, उसके अंदर समास प्रकरण हो गया, इसके अंदर कृदंत प्रकरण हो गया, ये 3 प्रकरण वाले हैं। कारक प्रकरण भी है, परंतु कारक प्रकरण बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो भी चीज पूछी जाती है ये इन 3 प्रकरणों से ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो भी चीज है वो आपका एक एक दिन का है। जैसे आप मान लो निजंत प्रत्यय, तो निजंत प्रत्यय क्या है, एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। पठति का क्या बनता है, पाठयति बनता है, लिखति का लेखयति बनता है, वदति का वादयति बनता है, चलति का चालयति बनता है। तो वो किस प्रकार से बनता है बस इतना देखना है, किस प्रकार से बनता है और किसका क्या रूप बनता है बस। ऐसे ही सन्नंत प्रक्रिया है। फिर उसके बाद में आपका यगंत है, यंगलुगंत है, वो तो बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा, उसको छोड़ दो। यगंत और यंगलुगंत नहीं लगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वो सब चीजें हम लोग एक एक दिन, दो दो दिन में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो कृदंत प्रकरण चल रहा है उसमें हमने कल के दिन पढ़ा था कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो वैसे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय। यही बोला है धातो हो आ तृतीयाध्याय समाप्त्यंतम ये प्रत्यय धातो परेशु। तृतीयाध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो धातु उनके परमेशु, मतलब धातो हो परेशु, धातु के परमेशु, धातुओं से। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु के बाद ये प्रत्यय लगते हैं और इनकी क्या होती है, कृदत्तिंग, इस सूत्र से कृत संज्ञा होती है। तो ये सारे के सारे कैसे कहलाते हैं, जो ये प्रत्यय हैं उन वो कैसे प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हैं और ये कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। तो इसी के कारण इनको क्या बोला जाता है, कृदंत बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आया आपका वास रूपो स्त्रियाम, अस्मिन धात्वाधिकारे असरूपोपवाद प्रत्ययस्य उत्सर्गो वा बोधको उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रियाधिकारोक्तम बिना। इसके अंदर में जो भी प्रत्यय बताए गए हैं वो क्या है, बाधक और उत्सर्गक, मतलब उत्सर्ग रूप में होते हैं। उत्सर्ग और बाधक का मतलब क्या है, आपका मान लीजिए एक प्रत्यय हुआ, तब्यत प्रत्यय हुआ, उसको बांध करके हमारा यथ प्रत्यय होता है। लेकिन क्या होता है, ये तब्यत भी होगा और यथ भी होगा, दोनों प्रत्यय होंगे। अगर किसी को बांध करके कोई कार्य किया जाता है, किसी के मतलब मान लो जैसे आपने, मैंने कोई काम किया, उस काम पे मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने 1 से लेकर के 50 तक गिनती लिख दी बोर्ड पे। सोनू जी आए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 50 के आगे की गिनती लिख दी। हाँ तो वो क्या है, उसको वो भी था और ये भी हो गया, दोनों चीज हो गया। ठीक है। और नहीं तो दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य ये होता है 1 से लेकर 50 तक गिनती मैंने लिख दी, दूसरे वाले आए
सोनू जी नहीं, सोनू जी तो अच्छे इंसान है, कोई जेके जी आई, जेके जी आएंगी, जेके जी बोलेंगी ये सर ने ठीक नहीं लिखा है, इसको मिटा देंगी, वो अपने तरीके से लिखेंगे। तो वो हुआ क्या, वो हुआ मतलब उसको बांध करके उसने लिख दिया ऐसा। तो ये चीजें यहाँ पे तव्यत रूप भी बनेगा और यत रूप भी बनेगा धातु के साथ, ठीक है, दोनों बनता है। तो वो चीज इसमें होता है। स्त्रियाधिकारोक्तम बिना, स्त्री के अधिकार के बिना। अब कृत्याः प्रत्यया, कृत्याः क्या होता है, नूल त्रिचौ, इससे पहले जितने भी कहे गए हैं वो क्या कहे गए हैं, आपके कृत्य संज्ञक कहे गए। तो नूल त्रिचौ सूत्र है, आगे हम पूर्व कृदंत पढ़ने वाले, उससे पहले के जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं वो सारे के सारे कैसे संज्ञक है, वो कृत्य संज्ञक है। कर्तरीकृत, कर्तरीकृत का मतलब क्या है, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय मतलब जो कृदंत के अंदर में जो बताए गए ना, वो सारे के सारे कृदंत प्रकरण किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं। परंतु यहाँ पे आया क्या, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, उनमें से ही कुछ जो है कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय जो होते हैं। एक काम करो, ये मुझे ये तार दे दो। महोदय इसका मतलब मैं अच्छी नहीं हूं क्या? नहीं, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो मैंने आपका नाम लिया कि आप मेरा मिटा करके और उस पे लिखोगे, तो इससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है, जो मेरा लिखा हो मिटा करके अपना लिखे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, हाँ इसमें से क्या है, कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये तीन प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं, वो ये तीनों प्रकार के प्रत्यय कैसे होते हैं, कर्मणि और भावे प्रयोग में होते हैं, कर्तरी प्रयोग इनका नहीं होता। और जो कृदंत प्रत्ययों का जो कर्तरी प्रयोग होता है, उनका उनका क्या होता है, कर्मणि प्रयोग भी होता है, क्योंकि जिसका कर्ता अर्थ में प्रयोग होगा उसका कर्मणि प्रयोग तो होगा ही होगा, और भावे प्रयोग भी होगा। तो ये चीज उधर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इन तीनों के अंदर में प्रॉब्लम है कि कर्ता अर्थ में नहीं होता। ठीक, याद रखना, कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय जो होते हैं वो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में होते हैं, कर्तरी अर्थ में नहीं होते। ठीक, इसके बाद में आया तव्य तव्य अनियर, ये सूत्र है। किसी का ऑडियो ऑन है क्या, सुधीर पांडे जी, आपका ऑडियो ऑन है। तव्यत तव्य अनियर, ये क्या बोलता है, तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, तव्यत, तव्य और अनियर, ये तीन प्रकार के प्रत्यय हो। तो इसमें तव्यत और तव्य ये दोनों प्रत्ययों में बचता क्या है, तव्य ही बचता है। ठीक है, अनियर में बचता क्या है, रॉ का लोप हो जाता है, बचता है अनीय। तो ये प्रत्यय होते हैं। अब ये धातुओं के साथ में लगते हैं, जैसे पठ धातु से लगा तो क्या बनता है, पठनीय, अनियर लगा। और वैसे अगर बनेगा तो क्या बन जाएगा, पठितव्य, पठितव्य। ठीक है, ऐसा। ची धातु से लगेगा तो चेतव्य पुल्लिंग में, ऐसे ही बनता है एदितव्यम एधनियम। ये क्या है, ये भावे प्रयोग है, क्योंकि एद वृद्धो, एद वृद्ध वृद्धि अर्थ में धातु होता है। और एद धातु कैसा है, आत्मनेपदी है परस्मैपदी है, कौन बताएगा? एद धातु कैसा है, आत्मनेपदी या परस्मैपदी? आत्मनेपदी। कैसे रूप बनता है? एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधद्वे एधै एधावहै एधामहे। हाँ, एधे एधावहे एधामहे, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, आत्मनेपदी है, और ये कैसा धातु है, ये आपका अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु होने के कारण ये कैसे, ये क्या होगा, इसका भाव्य प्रयोग होगा। तो भाव्य प्रयोग हुआ, भाव्य प्रयोग होते ही एधितव्यम एधनीयम, ये दोनों प्रयोग बनेंगे। इसमें एक वचन ही प्रयोग होगा, द्विवचन और बहुवचन प्रयोग इसका नहीं होगा।
ठीक है। फिर उसका चेतव्य चयनीयो व धर्मस्त्वया, यहाँ पर चेतव्य चयनीय दोनों प्रकार का प्रयोग मिलता है। केलिमर उपसंख्यान, उपसंख्यानम अर्थ में केलिमर प्रत्यय होता है, केलिमर एलिम बचता है इसका, कल हम लोगों ने पढ़ा था एलिम बचता है, तो इसका पच धातु के अंदर में बनता है, तो क्या बनेगा पचेलिम, पचेलिम ऐसा, पचेलिमाह मासाह। यहाँ पे माशाह शब्द कैसा है, वो आपका उड़द की दाल के लिए प्रयोग किया गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो उसके लिए पचेलिमाह माशाह, भिदेलिमाह सरलाह ऐसा। कृत्य ल्यूटो बहुलम, बहुलम अर्थ में कृत्य और ल्यूट, ल्यूट ये देखो कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय वो दोनों कैसे होते हैं, बहुलम अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब बहुलम का मतलब क्या है, तो वही बोला है बहुलम, बहुल का अर्थ बताया है यहाँ पे, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, चार प्रकार के बहुलक बताए। विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदति, चार प्रकार के बाहुलक होते हैं। क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर तो प्रवृत्ति होगी, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होगी तो अप्रवृत्ति, कहीं पर विभाषा, विभाषा मतलब विकल्प रूप, दोनों प्रवृत्ति भी और अप्रवृत्ति भी, और कहीं पर अन्यत एव, अन्यदेव, अन्यत एव ऐसा। ठीक है, ये चार प्रकार के बहुलक होते हैं। तो स्नान्ति इति स्नानियम चूर्णम, स्नान्ति अनेन इति स्नानियम चूर्णम, हाँ ये बोलते हैं इस मतलब स्नान करने के योग्य है ये चूर्ण, इसीलिए इसको बोलते हैं स्नानियम चूर्णम, इससे स्नान किया जाता है। दूसरा आता है दीयते अस्मै इति दानियो विप्रा, हाँ इसको दान दिया जाता है, इसीलिए ये कैसा है आपका दानीय विप्र। तो इससे एक बात तो स्पष्टता हुई, कल भी मैंने बात बताई थी, लक्स साबुन हमारा बेस्ट साबुन है, इसीलिए सब लोग लक्स साबुन ही यूज करो, ठीक है। कल भी बात हुई थी कि लक्स साबुन सबसे अच्छा साबुन, नहीं अभी ये ऐसा मजाक चल रहा है, परंतु पहले के टाइम पर महोदय, लेकिन महोदय 10 रुपए का साबुन अच्छा कैसे हो सकता है? 10 रुपए का साबुन, आप रुपए पर जाते हो, देखो यही बात होती है। कुछ लोग जो है अच्छे बुरे का जज कैसे करते हैं, पैसे से, भैया वो पैसे से नहीं, वो अच्छी चीज है इसीलिए 10 रुपए में भी बनाई है, नहीं तो पहले का टाइम पे लक्स साबुन जो मिलता था, पहले के टाइम पे मिलता था ना, वो क्या मिलता था पता है आपको, पहले के टाइम पर लक्स साबुन मिलता था 10 रुपए का नहीं, 30 रुपए का एक बड़ा वाला। लेकिन महोदय एक चीज है, लक्स साबुन में औरों में अंतर है, हम मतलब सिर्फ लक्स साबुन को हम बेस्ट नहीं बोल सकते। अरे वैसे चर्चा चल रही है भाई, मजाक चल रहा है, आप कहाँ उसमें जाते हो। कल हमारी चर्चा हुई, उसमें लक्स साबुन का प्रचार करने के पहले ऐश्वर्या राय आया करती थी, फिर उसके बाद में कटरीना कैफ हुई, तो इसलिए वो सबसे अच्छा साबुन है। अभी दीपिका पादुकोण, करीना कपूर सभी आ गई हाँ सबने उसका है। ऐड किया है, इसलिए वो सबसे अच्छा साबुन है। थोड़ा महोदय अभी शाहरुख खान है। अब भाई शाहरुख खान का मुझे पता नहीं अभी भाई, शाहरुख खान भी करता है, अभी शाहरुख खान भी करता है, यार शाहरुख खान बताओ। लेकिन दिस इज ऑल अ मार्केट स्ट्रेटेजी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है शाहरुख खान जो है लक्स साबुन यूज करता है? शाहरुख खान तो भाई चूर्ण भी यूज नहीं करता, स्नानियम चूर्णम, वो चूर्ण भी यूज नहीं करता, ठीक है ना। विमल। तो वो अलग विषय है, और हम लोग थोड़ा सा कल मजाक किए थे, उसी को मैंने थोड़ा सा याद दिलाया था, आप कहाँ बात को ले गए आगे, ठीक है। अच्छा और एक बात बतानी थी, आज की क्लास का ना हमारा बीच में शायद नहीं कटेगा, तो टेंशन नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं होगा, 1 घंटे की क्लास कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि आज सोनू जी ने लिंक भेजा है, तो इसलिए शायद नहीं कटेगा क्लास। चलो अचो यत, अजंता धातोर यत स्यात् चेयम, देखिए अजंता धातोर यत स्यात्, अजंत धातु से यत प्रत्यय, तो अजंत धातु कौन से, अब जैसे मान लीजिए पठ धातु है तो हलंत है, तो ठकारांत है, ऐसे ची धातु है, ची कैसा है, ई अंत में है, तो ये अजंत हुआ,
अच से अंत होने वाले। पठ धातु व्यंजनांत, ये कैसे है? हलंत है। अजंत और हलन, तो अजंत धातुओं से यथ प्रत्यय, तो यथ प्रत्यय हुआ, और यथ प्रत्यय होते ही बिल्कुल वैसे बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपको, जैसे आप मान लीजिए ची है, ची है, इसको यत आया पर में, सार्वधातुकार धातु कयो से क्या हो गया, इसको गुण हो गया, चे बन गया, य तो का एक संज्ञा एवं लोप हो गया, तो य मिला दो चेय। प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग करना है तो चेयम, ठीक, चेयम। ऐसे ही अभी हम लोग और भी बहुत से धातु ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया, हमने कौन सा धातु लिया, चेयम, देयम तो यहाँ पे बन रहा है, दा धातु से बन रहा है ना। और भी अभी मुझे याद इस समय में आ नहीं रहे धातु, नहीं तो बहुत से धातु हैं। जेयम, जेयम जी धातु से बनेगा, जे धातु से बन जाएगा जेयम, जेयम ऐसा बन जाएगा, चेयम। और आके फिर इसके बाद देयम, ग्लेयम, ये कैसे बनता है? देयम ग्लेयम में कौन सा है आपका? देयम ग्लेयम में इसमें भी यथ प्रत्यय ही है, परंतु ये क्या है, दा धातु का ना, कहता है दा धातु, ईद यति सूत्र लगता है, ईद यति, ईद यति, यति पर में रहने पर, यानी कि यत प्रत्यय पर में रहने पर आ के जगह पर में, आ धातु के आ के जगह पर में ईत आदेश हो जाए, ई आदेश हो जाए। तो ये दा जो है ना, दा, इस दा के जगह पर में ई हो गया तो दी बन गया, और दी बन गया तो सार धातु का धातु का योग से इसका गुण हो गया, ई का गुण क्या हो जाएगा? ए हो गया, और यत का य मिला दो, देय, और ऐसे मिला दो देयम। ऐसे ही आपका ग्लेयम बनता है। ग्लेयम में क्या है ना, ग्लई धातु है, धातु तो ग्लई है, उसकी जगह पर आदेश ग्ला होता है, ग्ला, ग्ला, और ग्ला धातु से क्या बन जाता है आपका? आकारांत है, इसमें ईद यति सूत्र लगा, इससे क्या हुआ, आ की जगह पर में ई आदेश हो गया, तब क्या बन गया? ग्ली। ग्ली का फिर क्या हो गया? गुण, यथ परे है तो फिर गुण हो गया, तो क्या बन गया? ग्ले, यम, ग्लेयम, ऐसा बनता है, देख सकते हो हम लोग, ईद यति, यति परे आत इत्स्यात् देयम और ग्लेयम, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पोर दुग्धात। पोर दुग्धात क्या बोलता है, समझ में आ रहा है ना? हरिओम, हरिओम। हाँ महोदय, आगच्छति। हाँ, पोर दुग्धात, पवर्गन्तात् अदुग्धात यत् स्यात् नियतो अपवाद। अब ये क्या है, आगे चल के ना नियत प्रत्यय आने वाला है। नियत प्रत्यय कैसे आने वाला है आगे देखोगे आप, रिह लोण्यत, ये न्यत प्रत्यय आएगा, तो ये चो को घृण्य, तो इसका पहले ही इसने बोल दिया कि, क्या बोल दिया इसने, देखिए, पोर दुग्धात, पोर दुग्धात क्या बोलता है? पवर्गंतात अदुग्धात यत् स्यात्, पवर्गंत, पवर्गांत, ये देखिए हिंदी में आप देख लेते हैं, पवर्गांत अदुग्ध, अदुग्ध, हाँ धातु से यत हो, अदुग्ध धातु से यत हो, क्या मतलब, क्या बनता है आपका? देखिए, पवर्गांत धातु होना चाहिए। पवर्गांत मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए सब धातु, सब, ठीक है, इसमें क्या है, प से अंत होने वाला है, प से अंत होने वाला है, और ये क्या है, पवर्गांत, इसके अंत में पकार है, इसकी उपधा में ह्रस्व आकार भी है, और उपधा कैसी होती है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, जिसमें अ की उपधा संज्ञा हुई हो, अत उपधा, अ की उपधा संज्ञा हुई हो, ऐसा। तो जब ये स है, सप है, इसमें प वर्ग से अंत हो रहा है, प से अंत हो रहा है, और सौ में जो अ है,
इसकी और ये उपधा संज्ञा। तो ऐसे धातु से कौन सा प्रत्यय हो? यत प्रत्यय। क्योंकि देखो पहले बोला अचो यत, उससे यत प्रत्यय हो, तो अचो यत से यत प्रत्यय हो गया। अब यहां पर सप धातु के अंदर में यत प्रत्यय तो हो ही नहीं रहा था, तो एक अलग सा सूत्र बनाया, पौपोर दुग्धात पवर्गंतात अदुग्धात स्यात्, मतलब अत उपधा में हो उससे यत प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका सप प्रत्यय। देखिए यह है सप्यम और लभ्यम बनेगा। तो इसमें सिद्धियां होती है, सप्यम और लभ्यम। सप्यम मतलब क्या है? सप धातु पवर्गांत है, इससे पकार का वो है, इसके उपधा में ह्रस्व आकार भी है, अतः इसमें यद्यपि हलंत होने के कारण रिह लोड्यत सूत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिह लोड्यत सूत्र आएगा, उससे न्यत प्रत्यय होने वाला था, परंतु इसमें न्यत प्रत्यय ना होकर के क्या बन गया आपका ये यत प्रत्यय हुआ, और इससे यत प्रत्यय होने से सप यत तौकीद संज्ञा में हम लोग प में य मिला दो, क्या बन गया? सप्य। प्रथमा विभक्ति एक वचन महोदय, में। हाँ महोदय हो सकता है कि क्लास कटेगी, क्योंकि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था कि वी हैव रिमूव्ड आफ्टर 40 मिनट्स, तो मे भी हो सकता है क्लास कटेगी। बस यदि 1 मिनट में कट भी सकती है, क्योंकि 47 पे क्लास पे लेंगे, तो आप लोग भी रिज्वाइन कर लेना। हाँ, एक मिनट रुकिए, आपकी तरफ से क्लास कट जाएगी, टेंशन मत लो। आपकी तरफ से क्लास कटेगी तो क्लास में वही लिंक रहेगा, सब लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। मेरी तरफ से शायद ना कटे, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें कि क्लास का लिमिट बढ़ चुका है, अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, टेंशन मत लो। सप्यम अगर कटा भी तो दोबारा से मैं लिंक भेज दूंगा, इस चीज का छोटा नहीं सा। नहीं 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 कटेगा, नहीं कटेगा, हो गया। सप्यम सप धन य, सप्य बन गया, इस प्रकार सप्यम बन गया। लभ्यम, लभ्यम में भी देखिए लभ्य, लभ्य कैसे बनेगा? लभ धातु से, ये पकारांत है ना, प फ ब भ, भ आता है, अंत में भ होने के कारण हलंत होने पर भी नियत नहीं हुआ, और अ का उपधा भी इसमें लौ में जो अ है वो भी उपधा में है, तो इसीलिए इसमें यत प्रत्यय आया और भ में य मिल गया, तो लभ्य बन गया। और प्रथमा व्यक्ति एक वचन लभ्यम। इतने तक समझ में आया किसी को? लभ्यम। और कभी की बोलते हैं ना प्रांशुलभ्ये फले लोभात, वहां पर जो प्रयोग किया है ना, प्रांशुलभ्ये फले लोभात, लभ्य प्रयोग। लभ्य मतलब क्या होता है? पाना चाहिए या पाने के योग्य। प्रांशुलभ्ये मतलब प्रांशु बोलते हैं किसको? प्रांशु किसको बोलते हैं? किसी को पता है? बोलिए, हरिओम। जेके जी बोलिए, प्रांशु किसे बोलते हैं? देवदत्त जी। हाँ महोदय। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरि वामना, है ना श्लोक? कवि कालिदास। हाँ, तो यहाँ पे रूपेण मोहाद प्रांशुलभ्य दुप्पेन। क्या? रघुवंश महाकाव्य। हाँ, महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्ये उत्तमम् अस्ति, रघुवंश महाकाव्यस्य तृतीयः श्लोकः अस्ति। हाँ, परंतु अत्र तत्र तेन प्रतिपादितम् अस्ति यद् प्रांशुलभ्ये। हाँ, तत् प्रांशुलभ्य इत्युक्ते जो लंबे लोग हैं, जो जिनका अंशुमान है, हाँ, जिनका कीर्ति फैला हुआ है, ऐसे लोग, हाँ, उनके द्वारा लभ्य, ऊंचाई पर स्थित, बिल्कुल सही है, ऊंचाई पर स्थित। तो ऐसे जो ऊंचाई पर है, हाँ, ऐसा उसको प्राप्त करने के योग्य है। हाँ, उसको उद्बाहुरि वामना, वामन वामन मतलब बोने पौने की तरह। हाँ, तो मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बिल्कुल वही है। लभ्य, वहां पर जो लभ्यम प्रयोग किया इसी का ही प्रयोग किया गया। ऐसे बहुत सी जगहों पर लभ्य मिलता है, ये वस्तु लभ्य नहीं है, ये वस्तु पाने के योग्य नहीं है, हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं ना, ये वस्तु 10 रुपए में लभ्य नहीं है। आजकल लक्स साबुन 10 रुपए में लभ्य नहीं है, है?
आजकल छोटा भी आ गया। चलिए आगे चलते हैं। एति स्तु सास व्री द्री जुषा क्यप। अब ये आता है क्यप प्रत्यय, क्यप। एभ्यः क्यप स्यात्। देखिए एति, एति का इण धातु, तू धातु, सास धातु, व्री धातु, द्री धातु और जुस धातु, इनसे कौन सा प्रत्यय हो? क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में क्या होता है? देखिए ये विशेषतया धातु गिनाए दिए गए। इसमें क्या हुआ ना, इन्होंने धातु को गिना ही दिया। अचो यथ की तरह इन्होंने नहीं बोला कि केवल अजंत धातु से परे यथ प्रत्यय हो, नहीं। इसमें फल को लोभ से पाने के लिए दोनों बाहु वामन पुरुष की तरह उठाया हुआ, बिल्कुल सही है। वामन पुरुष की तरह उठाया हुआ कौन? मैं। वो अपनी वर्णन कर रहे हैं कालिदास जी कि मैं कहाँ तो ये आपका रघुवंश और कहाँ मैं। हाँ, जो अपने दोनों बाहु को उठा करके इस फल को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं, और ये फल मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा पता नहीं। चलिए वो अलग विषय है, वो तो मैंने केवल इसके एक उदाहरण के लिए बताया था। क्यप प्रत्यय, यथ प्रत्यय, ण्यथ प्रत्यय, इन सबका बोधक देखिए ये क्या है? बोधक है। सास जुस को हलंत होने के कारण ण्यथ प्राप्त था। अचो यथ से बाकी जगह पर इण धातु। देखिए इण धातु में क्या है? णा की संज्ञा हुई, ई बचता है। इसका जगह पर क्या होना चाहिए था आपको? यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपको? अचोयत से होना चाहिए था। व्री में भी अचोयत आना चाहिए था, स्तु में भी अचोयत आना चाहिए था, द्री में भी अचोयत आना चाहिए था। सास और जुस में क्या आना चाहिए था आपको? रीलोडन्यत। अभी हम लोग रीलोडन्यत पढ़ेंगे आगे। तो इनमें क्या किया इन्होंने? धातुओं को ही गिना दिया, और उन धातुओं से क्या किया इन्होंने? क्यप प्रत्यय कर दिया। अब क्यप प्रत्यय करते ही आप देखोगे क्यप प्रत्यय में भी क्या बचेगा? क्या प की संज्ञा हुई, क की संज्ञा हुई, बचेगा तो य ही। यथ में भी य बचता है, ण्यथ में भी य बचता है, क्यप में भी य बचता है। बचता तो य ही है। अब लोगों के मन में शंका होगी कि क्या है? यत् नो भयम तत् चे भयम। यत् नो भयम तत् चे भयम मतलब क्या कहना चाहते हो किशन कुमार जी? मतलब ही तो जानना है सर। मतलब ही तो जानना है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। यत् नो भयम तत् चे भयम। डर के आगे जीत है क्या? स्प्राइट का प्रचार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, बस लिखा था वही अर्थ जानना है, कंपनी में ही देखा था। अर्थ तो लेकिन मुझे सर भी clear प्रचार ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक सामने से जो है उसके प्रमोशन के पैसे ना मिले तब तक प्रचार मत करो। नहीं, प्रमोशन के पैसे भी नहीं, चलो कि कुछ नहीं, जब प्रचार करो ना तो एक स्प्राइट पिला दो, उसके बाद प्रचार करो, चलेगा। ठीक है। नहीं, उसमें भी बोलते हैं ना यत् मतलब ये तत् नो भयम। हाँ मतलब नहीं, एक जगह देखे थे यत्नो भयम तत्सो भयम। चो भयम होगा चो ना, भयम वही तो। मैं भी चे भयम पे कंफ्यूज हो रहा था। चो भयम, यहाँ पे चो भयम हाँ, मतलब कि क्या है? जहाँ व्याकरण होता है वहाँ खुद को मीमांसक बताता हूँ, जहाँ मीमांसक होता है वहाँ खुद को व्याकरण बताता हूँ, जहाँ व्याकरण मीमांसक दोनों होते हैं वहाँ खुद को मुक्त बताता हूँ। थोड़ा सा चलो शास्त्र वगैरह में मत जाओ अभी। अभी हम लोग ये कृदंत कर लेते हैं। शास्त्रों पर चर्चा जब संस्कृत वाङ्मय पढ़ेंगे ना, आराम से करेंगे, ठीक है ना? संस्कृत वाङ्मय का विषय है। उस समय में ये थोड़ा सा मीमांसा दर्शन का भी आएगा। आपका षड दर्शन भी है हमारे उसमें, फिर 3 वो नास्तिक दर्शन भी हैं। सबके बारे में सामान्य सामान्य परिचय जानना है, तो वो चीज तब हम करेंगे। अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्या प्रत्यय आया? क्या प्रत्यय में क्या बच जाता है? य जो बच जाता है, तो य होने से क्या हुआ? ह्रस्व यहाँ पे आया यत, इसमें क्या है? कित और पित।
होने के कारण कित से क्या में गुण नहीं होता और पित से ह्रस्व से पिति कृति तुक से नुक का आगम हो जाता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, मेरे मन में तो प्रश्न उठा था जब मैं पढ़ता था कि यार एक बार बताओ, सब में तो य ही बचता है, यत में भी य बचा, ण्यत में भी य बचा, क्यप में भी य बचा। जब य ही बचाना है तो एक ही प्रत्यय लेकर के सब काम कर दो ना, बचेगा तो यह ही लगना ही भी है। तो फिर क्यों इतना यहाँ पे इतने ज्यादा ये अलग अलग सूत्र बनाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं? तो इसके पीछे कारण बताया। हाँ जेके जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जेके जी आप बता। नहीं नहीं, नहीं आप बोल रहे थे, कुछ बोल दीजिए। जो आप बताने वाले हो वही बोलने वाली थी। अच्छा, इसके पीछे कारण है। अब जैसे अब यहाँ पे क्यप है, क्यप होने पर क्या हो जाता है ना, किंगति च एक सूत्र है, उससे गुण का निषेध हो जाता है। इससे गुण का निषेध हो गया तो जो गुण होता था ना, हम लोग सार्वधातुकार धातु से गुण करते थे, तो एक गुण कार्य नहीं होगा। ठीक है, गुण कार्य नहीं होगा। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा जो कार्य आया, दूसरा कार्य क्या है आपका, पित होने से एक आएगा सूत्र आगे, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ये रहा, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। इससे क्या हो जाता है, तुक का आगम हो जाता है। ठीक है, नुक लिखा है यहां पर, नुक नहीं तुक होगा, तुक। इससे तुक का आगम हो जाता है। और तुक का आगम होने पे, क्योंकि अगर हम मान लो यत करते, यत में तो पित्त तो होता ही नहीं। पित्त का मतलब क्या हुआ, जिसमें प की इत संज्ञा हुई हो। तो क्यप में प की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए ये पित्त है। ठीक है, तो वो इसीलिए ऐसे ऐसे प्रत्यय लेकर के आते हैं जो कि जिससे कि हम कार्य कर सके। तो अब इसमें क्या हुआ, ह्रस्व को तुक आगम हो, पित्त और कृत प्रत्यय कृत परे रहते, तो इससे बन गया इत्यः स्तुत्यः सासु अनुशिष्टो। अब देखिए हमारा क्या बना, इण धातु से, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय है, इण धातु है। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय आया आपका, क्यप। क्यप में प की इत संज्ञा हुई, क की इत संज्ञा हुई, ण की इत संज्ञा पहले हो गई, तो बच्चा ई और य। अब क्या है, एति स्तु सास वीर दृजुषा क्यप, इससे क्यप प्रत्यय हुआ, य शेष बचा। पित होने के कारण ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, तुक। इससे क्या हो गया, तुक का आगम हो गया। अब तुक का आगम कहां होगा, बीच में, तो इससे ई तुक और य। तुक या में क की इत संज्ञा लोप हो गया, त की इत संज्ञा लोप हो गया, उ की इत संज्ञा लोप हो गया, बच गया क्या, तो मिला दो ईत्य। बस प्रथमा एक विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगा दो, इत्यः। ऐसी आपका ये बनेगा सास। स्तुत्यः भी ऐसे ही बनता है, स्तु धातु से, स्तु है, क्यप का य है, बीच में तुक आ गया, तो क्या बन गया, स्तु त य, स्तुत्यः। तुक का त बचेगा शेष, स्तुत्यः। सास, सास धातु है, सास धातु मूल में नहीं बताई गई है, इसलिए उसका यहाँ उसका परिचय देने के लिए ऐसा कहा गया है, यह अदादि गण की है। अभी सास जो है ना, वो सास गण, सास के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं, सास जो होती है थोड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है ना, बहू को लेकर के ऐसा होता है कि घर में सबसे बन जाती है, लेकिन सास से ही नहीं बनती है। तो वही है, यहाँ पर भी आया सास जो है ना वो अलग है, तो उसको अलग रखा है। अभी इसके बारे में अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा सास का। ठीक, सास इत हलो, सास उपधाया इत स्यात् हलादो किंगति, हाँ, शिष्यः वृत्त्यः आदित्यः जुष्य। देखिए सास की उपधा को ह्रस्व इकार को, आपका कैसा प्रत्यय पड़े होने पर, अंग और हल आदि, कित और गित प्रत्यय पड़े होने पर। अब देखिए कैसा हो गया, यहां जो सास धातु है इसमें क्या बोला, कित और गित प्रत्यय पड़े होने पर, तो क्या प्रत्यय,
इसमें प की भी इत संज्ञा हुई है, क की भी इत संज्ञा हुई है, तो ये कित भी हुआ, कित प्रत्यय पर में है, तो ये कित प्रत्यय पर में है, तो इसकी जो उपधा है ना, उपधा, उसको क्या हो जाए, इत हो जाए, इत। तो उपधा क्या हुआ, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो इसमें अंतिम अल से पूर्व क्या है, आ, उस आ की जगह पर में क्या हुआ, आपका ई आदेश, तब क्या बन गया, सी स, और या मिला दो शिष्य। अब इस शिष्या बन रहा है, अब शिष्या बन रहा है, ये जो स है, इस स को एक सूत्र आता है, सासी वसी घसी नाम च, इससे इस सकार को मूर्धन्य सकार हो गया। जब मूर्धन्य सकार हो गया तो हमारा क्या बन गया, शिष्य, शिष्य, सकार को ऋतु कर दो, शिष्य। अब आज आप लोगों को पता लग गया होगा शिष्य शब्द कैसे बनता है। आप लोग बहुत बार प्रयोग करते हो ना, एकलव्य किसका, द्रोणाचार्य का शिष्य था, अभिमन्यु, अभिमन्यु नहीं, अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो शिष्य शब्द कैसे बनता है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, तो ये सब चीजें क्या है, आपको आज व्याकरण से पता लग गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो। अब बाकी जिनको पता होगा वो तो क्या है, वो तो अपना है ही, पहले से ही वो लोग विद्वान और विदुषी लोग हैं, उन लोगों का कहना ही क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या बन गया, शिष्य। ऐसे ही वृत्त्य, वृत्त्य में कुछ नहीं, पहले जैसे ही करना है, व्री धातु से क्या प्रत्यय आया, रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक का आगम हो गया, तो इसमें क की संज्ञा, इसमें उ की संज्ञा बन गया व्रीत्य। ऐसे आदृत्य, आ द्री है, आद्री, य क्यप का य बचा, हाँ बीच में तुक का आगम हो गया, तो आ गया आदित्य। जुष्य, जुष्य क्या है, इसमें देखो ये है ना जुष, जुषः क्यप, तो जुष है, जुष में कुछ भी नहीं करना है, इसमें तुक का आगम भी नहीं होगा, जुष है, इसमें जुष में क्या प्रत्यय आया, यत य बचा, और कित होने से उसके पर में उपदा को गुण नहीं हुआ, तो अभी गुण नहीं हुआ तो मिला दो, क्या बन गया, जुष्य, बस। तो इसमें क्या बनता है, इत्यः स्तुत्यः आदित्यः वृत्त्यः शिष्यः जुष्यः, ये सारे प्रयोग याद रखना, इन सबसे क्या प्रत्यय होता है। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, स्तुत्यः, स्तुत्या शब्द कह प्रत्यय, यथ प्रत्यय, ण्यथ प्रत्यय, क्या प्रत्यय, या आपका य प्रत्यय। जिसको नहीं पता है वो कह देगा यथ प्रत्यय, य प्रत्यय, लेकिन जिसको पता है वो जानता है बात, कौन सा प्रत्यय होगा इसमें, क्या प्रत्यय। ठीक है, हरिओम, समझ में आ रहा है। जी, अब आते हैं हम लोग मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा क्या है, ये बोलता है मृज धातु क्यप वा विकल्पेन। अब मृज धातु से क्यप जो होगा वो विकल्प से होगा, विकल्प से। तो विकल्प से होगा का क्या मतलब बनता है, देखिए मृज धातु है, मृज धातु से क्यप प्रत्यय हुआ, कौकित संज्ञा हो गई, कौकित संज्ञा हो गई, मृ ज में य मिला दो, क्या बन गया, मृत्य, सकार खोले तो सर मृत्य। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां क्यप नहीं होगा वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मृज्य का अर्थ क्या होता है, मृज्य का मतलब होता है साफ करने और साफ करना। ठीक है, धातु हलंत है, अतः उसे रीह लोण्यत, इससे ण्यत प्राप्त था, उसको बांध करके इसने क्यप प्रत्यय किया, कोई बात नहीं है, इसमें मृज्य हो गया। अब आता है, हम लोग बहुत बार सुन लिए नाम रीह लोण्यत, रीह लोण्यत, क्या है ये रीह लोण्यत,
तो री लोण्यत बोलता है रिवर्णांतात हलंतात धातोर ण्यत स्यात्। रिवर्णांतात हलंतात धातोर ण्यत स्यात्। तो इसमें क्या हुआ, रिवर्णांतात यानी कि रिकार से अंत होने वाले धातु और हलंत धातु, इन दोनों धातुओं से कौन सा हमारा प्रत्यय हो, ण्यत प्रत्यय। अब ण्यत प्रत्यय होते ही ना एक कार्य आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सा कार्य? इधर नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा। वहां पढ़ा था तद्दितेषु चाम आदे, नहीं तद्दितेषु चाम आदे वो तो वहां पे है तद्दित प्रत्ययों में। यहां पर क्या है, अचो यिति, यहां पर सूत्र लगता है अचो यिति। एक सूत्र है अचो यिति। अच मतलब उसको क्या हो, वृद्धि हो जाए। कैसे? यित और नित प्रत्यय प्रयोग पर, यित या नित प्रत्यय पर। मतलब यित प्रत्यय अगर यकार की इत संज्ञा जहां पर हुई हो और नहीं तो फिर नकार की इत संज्ञा जहां हो, इन दोनों प्रत्ययों, दोनों प्रकार के प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय हो तो उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इसीलिए ये यहां पर जो होता है ण्यत प्रत्यय यहां पर किया, वहां पर ण्यत प्रत्यय नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? अगर ण्यत प्रत्यय हो जाता तो वृद्धि हो जाती, अब वृद्धि हो जाती फिर वहां का रूप गलत बन जाता, फिर कुछ और रूप बनता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर यथ प्रत्यय ही किया और इधर क्या किया, इन्होंने ण्यत प्रत्यय किया। अब देखिए कैसे, रिवर्णांतात धातो हलंतात धातो ण्यत स्यात्। ण्यत में भी बचता तो यही है, ण्यत किया तौकीद संज्ञा लोप हो गई, ऋणौकीद संज्ञा लोप हो गई, बचता क्या है, यो। अब इसका बनता है कार्यम। आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, ये कार्य मेरे बस की नहीं है, या मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। मैं पता है आप लोगों को, मैं आर्मी कैंप में रहा हूं और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा चुका हूं। तो वहां पर ना, मैं आर्मी के एक रेजिमेंट में था, वहां पर मेस में खाना खाने के लिए मैं आर्मी के उसमें खाना खाया करता था। तो उसमें एक चीज लिखा हुआ था, मैं ये काम कल कर लूंगा, या ये काम मेरे बस की नहीं है, हाँ ये काम मेरे कर मतलब मेरे सामर्थ्य से बाहर है, या ये मैं 10 दिन की छुट्टी पर था, हाँ, या ऐसा 7-8 वाक्य लिखे थे। तो उसमें अंत में लिखा होता ये सब बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उसमें आर्मी वाले के अंदर में ये रूल है कि वहां पर ये सब बहाने नहीं चलते कि मैं इतने दिन से छुट्टी पर था। मान लीजिए कोई आया और आते ही मतलब छुट्टी से उसको ड्यूटी मिल गई, अब वो ये बोल दे कि मैं तो ये काम जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इतने दिनों से छुट्टी पर था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बहाने बिल्कुल नहीं चलते वहां पे। या ये काम मेरे बस की बात नहीं है, ये काम ये कार्य मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो वही है कार्यम, कार्य शब्द से याद आया। तो कार्यम, हार्यम, धार्यम, ये 3 प्रकार के प्रयोग बनेंगे इससे। अब देखिए कैसे बनते हैं ये चीजें, आप लोग समझ लीजिए। क्या है, क्री धातु है, इससे आया यथ प्रत्यय, नियत प्रत्यय, तौकीद संज्ञा हुई, णौकीद संज्ञा हुई, बचा यौ। अब यह जैसे ही नीति यति चौना, ये क्या बोल देता है, अचो यति, ये बोलता है वृद्धि हो जाए, तो री को वृद्धि क्या होगी, री को वृद्धि क्या होगी, शिवेश पति त्रिपाठी जी, एसपी जी, री को वृद्धि क्या होगी? मैंने क्या? क्या होगी री को वृद्धि? जी महोदय, री को वृद्धि क्या होगी? आवाज नहीं आ रही है साहब से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और बता दे। चंदन जी आप बताइए, री को वृद्धि क्या होगी? चंदन तिवारी जी, जेके जी को छोड़ करके और कोई बताओ।
आर सर आर होगी। आर आर महोदय। आर होगी। गुण होता है अर, वृद्धि होती है आर। बिल्कुल सही, आर, बिल्कुल सही। तो आर हुआ तो कार और य। अब मिला दो, रॉ में रॉ ऊपर चले गया, कौ में आ मिल गया तो का य, कार्य बन गया। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन में मिला दो अम, कार्यम। ऐसे ही आपका हार्यम, री धातु से री हरण करने योग्य, तो उसको बोलेंगे हार्यम। ऐसे ही ध्री से धारण करने योग्य, तो धार्यम। तो ऐसा ये जो शर्ट है ना, वो धार्यम शर्ट है, धारण करने योग्य। वैसे ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजी, इसलिए पसंद है। ठीक है। तो ये धार्यम शर्ट है, मेरे लिए धार्य शर्ट है, तो इसलिए धार्यम। कार्यम, हार्यम, धार्यम, ऐसा प्रयोग बनता है। इसमें कौन सा प्रत्यय आते हैं? अण्यत प्रत्यय आते हैं। फिर आता है चोह कु, चजोह कु घिन्यतो, चजोह कुत्वम स्यात् घिति इति ण्यति च पर। तो च को चजोह, अब ये चजोह नीचे देख लो, चकार और जकार को कुत्व हो जाए, कुत्व हो जाए, घित या ण्यत प्रत्यय परे रहते। तो देखो सूत्रस्थ में घेण घित में तकार है, यरो अनुनासिको अनुनासिको वा, इससे हो गया, छोड़ दो। अब ये कचजो को घिण्य तो सूत्र कैसे, अभी स्पष्ट नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं। फिर इसके बाद में आया मृजेर वृद्धि, मृजेरिको वृद्धि स्यात् सार्वधातुकार धातु कयो हो। हाँ, से इसमें धातु परे रहते हैं। अब देखो, अब कैसे बनता है मैं बताता हूं। मृज धातु जो था, जिसमें क्या हुआ था, मृजेर विभाषा सूत्र था ना, उससे कैप हुआ था यहां। लेकिन अब जब कैप नहीं होता है तब कैसे रूप बनता है? जकारांत है, हलंत धातु है, री हलोड ण्यत से इसमें ण्यत प्रत्यय है। तौकीद संज्ञा में लोप हुआ, अणौकीद संज्ञा में लोप हुआ, मृज बना। अब आया चजोहो कु घिण्यतो, वो क्या बोलता है? चकार और जकार, इन दोनों के जगह पर कुत्व हो जाए। कुत्व मतलब समझते हो, कवर्ग। तो चौ की जगह पर में क हो जाए और जौ की जगह पर में गौ हो जाए, कुत्व हो जाए। हाँ, लेकिन कब? घित और ऋणित, घित और ण्यत प्रत्यय परे रहते। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय परे है? ण्यत प्रत्यय परे है, तो इसमें जौ की जगह पर में क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। तो जौ की जगह पर में गौ हो गया, तो हमारा क्या रूप बनेगा? मृग य। अब मृग य, यहां पर क्या हुआ? सार्वधातुकार धातुकयों से गुण प्राप्त था, परंतु क्या है, इसने बोला मृजेर वृद्धि। मृजेर वृद्धि, मृज धातु से इक्को वृद्धि हो, सार्वधातुक आर्धातुक परे प्रत्यय परे रहते। मतलब यहाँ पे मतलब ये हुआ, सार्वधातुक और धातु इको से गुण प्राप्त नहीं था, वैसे ही है, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। यहाँ पे यह जो होता है ना, वो आर्धातुक प्रत्यय में आ जाता है, तो इसलिए इसके पर में रहते क्या हो गया आपका? इसकी जगह पर में इसकी वृद्धि हो गई, तो री की वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। तो क्या बन गया? मार ग य। ग आधा है, ऐसे मिला दो, मार्ग्य, विसर्ग कर दो, मार्ग्य, मार्ग्य बन जाएगा ऐसा। ठीक है। एक अंतिम है, भोज्यम भक्षे। भोज्यम भक्षे समझते हो? भक्ष्य भक्षण करने योग्य पदार्थ अर्थ में भोज्य ण्यत जो होता है उसमें कुत्व नहीं होता। जैसे भोज, भुज धातु है, उससे ण्यत हुआ, ण्यत होते ही यहाँ पे यह हुआ, इसमें चजो को घृण्यत हुए, इससे जौ की जगह पर में क्या होना चाहिए था? गौ हो जाना चाहिए था। परंतु भोज्यम भक्षे, अगर भोग्य पदार्थ है, खाने के योग्य पदार्थ है,
तब उसमें क्या बन जाएगा, भोज्य बनेगा। खाने के लिए अगर कुछ कहोगे तो भोज्य पदार्थ, उसमें कुत्व नहीं होगा, निषेध कर देता है। लेकिन अगर खाने के अर्थ में नहीं है, भोग करने के लिए, भुज भोग करने के लिए, तो उसके लिए हमारा क्या बन जाता है, भोग्य बनेगा। यहां पर भोज्य बन जाएगा, वहां पर भोग्य बनेगा। ठीक है, क्यों, क को ग हो जाएगा और ज को ग हो जाएगा और भोग्य बन जाएगा। आप लोग दो प्रकार के शब्द सुने होंगे, भोग्य भी सुना होगा, भोज्य भी सुना होगा। हाँ, बोलते हैं ना ये भोज्य पदार्थ है मेरे लिए, खान, तो भोज्य पदार्थ मतलब क्या है, खाने के योग्य पदार्थ। तो उसमें भुज धातु लगता है, उससे कौन सा प्रत्यय होता है, ण्यत प्रत्यय होता है। ण्यत प्रत्यय होकर के वो बनता है। और दूसरा, अगर इसमें निषेध नहीं होगा, खाने के मामले में नहीं है, उसके अलावा किसी और मामले में, तो भोग करने के अर्थ में है। जैसे आप मान लो किसी चीज का हम भोग करते हैं ना, उपभोग करना, भोग उपभोग, आगे आप लोग समझदार हो, समझ लेते हो। जैसे मान लो किसी चीज का हमने उपभोग किया, मान लो बिस्तर का उपभोग किया, बिस्तर का उपभोग किया तो भुज है। बिस्तर का उपभोग क्या करेंगे, कुर्सी का उपभोग किया, ठीक है, तो उसमें भोग्य बनेगा। ठीक है, उसमें कुत्व होगा। ठीक, आया समझ में। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे नूल त्रिचौ। इधर से क्या करते हैं ना, इधर से हम लोग इंपॉर्टेंट सूत्र ले लेते हैं और उसको कर लेते हैं 5-10 मिनट और कर लेते हैं। क्यों, आप लोग क्या कहते हो? हरिओम, पढ़ लेंगे महोदय। पढ़ लोगे तो ठीक है। बस हाँ महोदय। देखिए, नूल त्रिचौ, नूल और त्रिच हो, प्रत्यय हो, ये धातुओं से, कर्तरी कृत, वही जो पहले बात बोला था ना, कर्तरी अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं। ये लोग अब कर्ता के अर्थ में आए, कृत्य प्रत्यय कर्मणि और भावे प्रयोग होते हैं। अब आया युवोर नाको, ये सूत्र जो है इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप निशान लगा करके रखना। युवु एतयो हो अन अकौस्तः कारकः कर्ता। देखो क्या है, धातु से नूल और त्रिच प्रत्यय, नूल प्रत्यय हो और त्रिच प्रत्यय हो। फिर आया कर्तरीकृत, कर्तरीकृत कर्तार्थ में होते हैं। युवु एतयो हो अन अक आदेश, कारकः बनता है और कर्ता बनता है, दो प्रकार के प्रयोग बनेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाऊं, क्योंकि बोर्ड पे आपको मैं इसलिए यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा ये बना देता हूँ, खिचड़ी टाइप का बनाता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ले जाते ही ना क्या हो जाएगा, ये पेन सही नहीं चलेगा। यहाँ पर सही चल रहा है, किस्मत है। क्री धातु है, क्री धातु से नूल त्रिचौ, ये दो प्रत्यय, एक तो है नूल, दूसरा है त्रिच। नूल और त्रिच प्रत्यय, तो क्री धातु से नूल प्रत्यय हुआ तो ये बन गया नूल। लॉ को इत्संज्ञा विलोप हो गया, ण की इत्संज्ञा विलोप हो गया, बच गया क्या, यो वु। ठीक है, वु बच गया। अब वु बचते ही हमारा वु कैसा, ये नूल कैसा प्रत्यय है, णित है ना, णित है। ण की संज्ञा हुई है ना इसमें, णित हो गया। अवणित होते ही अचो यति, एक सूत्र आता है ना अचो यति, वो क्या बोलता है, यित और णित प्रत्यय परे हो तो वृद्धि हो जाती है। तो क्री को वृद्धि क्या हो गई, क आर और वो, ये बना। वू की जगह पर में एक सूत्र आया युवोर नाको। युवोर नाको क्या बोलता है, यू और वू की जगह पर में क्रम से अन और अक आदेश हो। तो यू की जगह पर में अन आदेश हो, वू की जगह पर में अक आदेश। तो इससे क्या हो गया, वू की जगह पर में क्या आदेश हो गया, अक आदेश हो गया, अक। अब तो मिला दो, का, क में आ मिलाओ का, र में अ मिलाओ र, कारक।
हम लोग बहुत बार सुनते हुए हैं नाम, कारक प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे, कारक प्रकरण। तो कारक शब्द कैसे बना है वो ये आज के, उसमें कौन सा प्रत्यय, णुल प्रत्यय, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कारक बन जाएगा। अब त्रिच प्रत्यय लग करके कर्ता बनता है। कर्ता हम लोग प्रथमा विभक्ति एक वचन को क्या बोलते हैं, हम लोग कर्ता ही बोलते हैं, एक वचन को नहीं। प्रथमा विभक्ति वाले कहां प्रयोग होता है, स्वतंत्र कर्ता सूत्र भी है, और प्रथमा विभक्ति जो होती है, प्रथमा और तृतीय विभक्ति कर्ता कारक होते हैं। तो अब आपके कर्ता, देखिए क्री धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ, चौकी संज्ञा में लोप हुआ, क्री है, क्री है, उसको वृद्धि हो गई, क्या हो गया, आर, कार त्रिच। तो अब त्रिन त्रिच स्वश्री अब तीन त्रि करके इससे क्या आदेश हो गया, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। आपका इसमें वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका यित प्रत्यय नहीं है, क्योंकि णुल में ण की संज्ञा हुई थी, इसमें इसकी कहीं पे भी ण की संज्ञा भी नहीं हुई, य की संज्ञा भी नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि तो होगी नहीं, कार तो होगा नहीं, क्री ही रहेगा। और त्रिच की जगह पर में ना, त्रिच की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्री त्रिन, ऐसा आदेश हो जाएगा। कर तन आदेश हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसे। अभी इसका प्रयोग का सिद्धि यहां दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें ये रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों इतना जा रहा हूं अब त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री वाले पे, इतना क्यों परेशान हो रहा हूं, है ना। ऐसा बना लेते ना, पितरी की तरह शब्द रूप बना लेते हैं। ऐसा करेंगे, देखिए क्री धातु हो गया, उसमें त्रिच प्रत्यय आया, त्रिच प्रत्यय, और चौकी संज्ञा में लोप हो गए, त्रि बचा। अब इसमें त्रि प्रत्यय परे रहते, क्या हो गया, गुण हो गया, आर धातु संज्ञा हुई, और आर धातु संज्ञा होकर सात धातु का धातु का से इसको गुण हो गया। तो गुण क्या बनेगा, कर, कर त्रि, और र ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, कर त्रि, ऐसा बन जाएगा। और कर्त्री शब्द जो बनेगा, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनता है, मूल प्रातिपदिक तो कर्त्री शब्द बना, प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, कर्ता। कैसे, मातृ शब्द की तरह, पितृ शब्द की तरह, वैसे कर्तृ शब्द भी बनेगा। कर्ता कर्तारो कर्तारा, कर्ता कर्तारो कर्तारा, कर्तारम कर्तारो, कर्तृन कर्त्रा, कर्तृभ्यम कर्तृभि, कर्तृ कर्तृभ्यम कर्तृभ्या, ऐसा रूप चलता है इसका, ठीक है। अब ये काम करेंगे, मेरा तो विचार था आज के दिन ही खत्म करने का, परंतु नहीं हो पाया, 3 बज गया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं नंदन शब्द जो है ना, नंदन शब्द हम लोग आराम से करें, क्योंकि नंदन शब्द से मेरे नाम की भी सिद्धि हो रही है, अभी उपसर्ग लग गया और नंदन शब्द, तो नंदन शब्द आराम से, या अभी चाहते हो तो अभी कर देंगे। अभी क्या है, नंदी ग्रही पचा दिव्यो लुण्यन यचा, ये सूत्र है, ठीक है। नंद धातु से ल्यू, ग्रह धातु से णिणी, पच धातु से अच, ये 3 प्रत्यय होते हैं। तो नंद धातु से देखिए, नंद है, इससे ल्यू प्रत्यय हुआ, ल्यू में लौ की संज्ञा में लोप हो गया, बच गया यू। अब एक सूत्र आता है युवोर नाको, युवोर नाको क्या बोलता है, इससे यू और वू की जगह पर अन और अक आदेश हो, तो अक आदेश वू की जगह पर कर दिया था, यहां पर यू की जगह पर मैं अन आदेश कर दिया, तो अब क्या बन गया, नंद अन मिला दो नंदन, और अभी उपसर्ग लगा दो तो बन गया अभिनंदन। अच्छा है ना, मेरा नाम है अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब समझते हो आप लोगों में, अपनी जिंदगी के प्रणामम करोति। कभी कभी ना नाम जो होते हैं ना, अपने नाम, नाम बहुत बड़े मायने रखते हैं।
और मेरा नाम ना मुझे नहीं पता था इतना बड़ा अर्थ रखता है वो। एक बार तो मैं इतना कन्फ्यूज़ हुआ अपने नाम से, इतना कन्फ्यूज़ हुआ। अभी जस्ट मेरे उस दोस्त का मैसेज आया है, उस दोस्त का उम, वो लगभग नहीं कुछ तो हो गया 5-6 महीने के बाद में उसने मैसेज किया है। हाँ, उस दोस्त का मैं अपना एक क्लास ले रहा था। आप लोग अभी अब चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं हम लोग। एक मैं अपने नाम की कहानी सुनाता हूँ। आप लोग भी हँसोगे। हाँ, मैं खुद हँसा था और आज तक हँसता हूँ उस बात पे। मत गिर बंद कर। हुँ, हँसने की कहानी है। हाँ, आप लोग अब बच्चे नहीं हो इसीलिए बताता हूँ मैं। आज तक मेरे को हँसी आती है। क्या हुआ कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं नासिक में पढ़ाने के लिए गया था, तो नासिक में पढ़ाता था। उस समय में मैं दिन भर में 4 क्लासेस लिया करता था। एक एक क्लास 2 घंटे की हुआ करती थी। तो मैं शाम में 6 से 8 की क्लास ले रहा था। उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ लोग थे। बच्चे क्या थे, बड़े-बड़े लोग थे पढ़ने वाले, तो वो लोग सब पढ़ रहे थे, ठीक है? अब क्या हुआ मेरे उस दोस्त का लड़का पैदा हुआ, ठीक है? अब लड़का पैदा हुआ, अब मैं क्लास में था, मुझे क्या है मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा बातों को वो नहीं रखता कि मतलब छुपा करके रखना ये सब चीज़ें, शेयर करता रहता हूँ लोगों से, थोड़ी-सी खुशी मिलती है। तो उसमें क्या है, अब मैं क्लास ले रहा था, मैंने वहीं लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ, और मैंने बोला हाँ, मीननाथ नाम है, मीननाथ महोदयस्य पुत्रः अभवत्। हाँ, भवन्तः सर्वेपि वदन्तु किमपि। अब क्या हुआ कि एक ने बोला अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन। मैंने बोला ठीक है भाई, उनको कुछ बोलो। हाँ, तो दूसरा भी बोल रहा है अभिनंदन, सर अभिनंदन, अभिनंदन। मैं कह रहा हूँ भैया ठीक है, मुझे नहीं बोलना है, उनको बोलो ना, उनका बेटा हुआ है तो। अभिनंदन, 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 सब बोलने लग गए अभिनंदन। मैं कन्फ्यूज़, मुझे नहीं पता था कि पहले अभिनंदन कांग्रेचुलेशन के लिए बोला जाता है। अब मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ था कि बच्चा उसका हुआ है, लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? हाँ, तो इसलिए मैं फिर परेशान था। अब मेरे मन में ये बात क्लास खत्म हो गई, मन में ये बात खटकती रही। खूब दिन तक खटका मेरे मन में, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अभिनंदन, सबने अभिनंदन बोला, मैं परेशान। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, कोई नहीं, ये हँसी की बात है, कभी-कभी ऐसा होता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसमें कौन-सी वैसी बात है। मैं बहुत दिन तक परेशान रहा, फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद उससे पूछा। एक दिन 15-20 दिन के बाद में उससे मिला तो मैंने उससे पूछा, "भाई एक बात बताओ, लड़का आपको हुआ, ठीक है? तो लोग मेरा नाम क्यों ले रहे थे इतनी बार? मुझे कुछ समझ में नहीं आया।" तो वो फिर बोले, "अरे महोदय क्या आप भी आपको ये नहीं पता अभिनंदन यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में ना अभिनंदन बोला जाता है कांग्रेचुलेशन को।" जी, तब मुझे समझ में आया, अच्छा अभिनंदन ये है, ठीक है? तो वैसा है, मेरा नाम ही कुछ ऐसा है कि लोग अभिनंदन करते रहते हैं, ठीक है? और नभी अभिनंदन नाम का भी देखिए आपने नंदन शब्द का अर्थ क्या होता है? नंदन शब्द का अर्थ अभी मैंने बताया अभी, नंदन देख सकते हो आनंद देने वाला, आनंद देने वाला। तो मैं हूँ ही आनंद देने वाला। जो लोग मुझसे मिले हुए हैं ना, वो लोग जानते हैं, मेरे पास में जो कोई भी रहता है, मैं आनंद बहुत देता हूँ और मेरे साथ कोई भी रहा है, तो वो खूब खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है, ठीक है? और थोड़ा बहुत अभी थोड़ा-सा मैं हो गया हूँ ऐसा, परंतु अभी क्योंकि लॉकडाउन के कारण अकेले रहता हूँ, ये सब चीज़ों में थोड़ी-सी ऐसी हो गई। लेकिन फिर भी मेरे ये रहता है कि जब कभी मैं लोगों से मिलता हूँ, तो खूब खुशी-खुशी, सोनू जी तो जानते ही हैं, ठीक है? कुछ कभी नाम से भी फ़र्क पड़ता है। जो जिस प्रकार का जिसका नाम होता है ना, वैसे ही उसका स्वभाव भी बन जाता है और पहले के टाइम पे नाम इसीलिए सोच-विचार करके रखा जाता था। ठीक, देवदत्त जी, नाम आप देखो देवदत्त जी, देव के दत्त है, तो देवदत्त ऐसा। पूजा जी, वो पूजा करती रहती है इसीलिए पूजा जी। लक्ष्मी जी, थोड़ी लक्ष्मी हमें भी दे देना लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी का अभाव है। हमारे पास में लक्ष्मी का अभाव चल रहा है आजकल।
तो आप थोड़ी लक्ष्मी हमें भी दे देना, ठीक है। चलिए, किसी को और कुछ बोलना है? आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत आप। चलिए फिर, ठीक है, हम लोग पुनः मिलिष्यामः। अस्तु अस्तु महोदय। चलिए, तो जो है आप लोगों की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मैं यहीं से काट देता हूँ ना, सबका कट जाएगा। हाँ हाँ